नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन और समाकलन में 7.4 एक्से डिस्कस कर रहे थे। तो कल लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि के बारे में जानकारी ली थी, किस टाइप से पैटर्न क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। उसी पैटर्न पर आधारित 2 क्वेश्चन रह गए थे। लास्ट वाली क्लास में सही 14 क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो 14वें क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आपकी पूर्ण वर्ग विधि होती है। देखो ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण वर्ग विधि होती है उसके बारे में तो जानकारी आपके पास है, ध्यान रखिए। पूर्ण वर्ग विधि की जो जानकारी है उसके अंदर पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या लेते हैं, कॉमन। पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ा था कि जो भी अक्ष का गुणांक अपने पास होगा उस अक्ष के गुणांक का क्या करते हैं, हाफ करते हैं, आधा, और उस आधे का क्या करते हैं, वर्ग, और उसी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। नंबर 3 पर पॉइंट क्या था कि अगर अक्ष का गुणांक प्लस का हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सरस्वती का बनेगा, और अगर माइनस का हो तो क्या बनेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका। देखो पैटर्न आपको फिर से बता दूं, पैटर्न क्या होता है। कभी भी पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन करने का काम पड़े तो आपके पास ऊपर डीएक्स होना चाहिए समाकलन में, नीचे द्विघात समीकरण होने चाहिए, इसका मूल रूप। इसी की बात इसमें कर लो, ऊपर डीएक्स नीचे रूट के अंदर क्या होने चाहिए, द्विघात समीकरण। ये पूर्ण वर्ग विधि के पैटर्न। ये क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित क्वेश्चन है। कल आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए तो आपको पता भी लग गया होगा कैसे होगा। और साथ में मैंने ये भी कहा था अगर रूट के अंदर माइनस कॉमन न जाए, कभी भी आप समाकलन क्वेश्चन कर रहे हो इस पैटर्न में कर रहे हो और रूट के अंदर अगर आपके पास में माइनस कॉमन आ रहा है, 100% बात है इसका उत्तर किसमें आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए में आएगा। किसमें आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई। अगर ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन आए और ऐसे दे दे फंसाने के लिए तो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स वाला ऑप्शन ढूंढे, आपका जवाब सही होगा। चलो इसमें बात करते हैं। इसको आई के बराबर लोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था पूर्ण वर्ग विधि में कि अक्ष स्क्वायर का गुणा क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अक्ष स्क्वायर गुणा कितना नजर आ रहा है, माइनस, माइनस कॉमन ले लो। यहाँ आएगा अक्ष स्क्वायर माइनस का 3 अक्ष माइनस का 8 और ये डीएक्स। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी आपके पास अक्ष का गुणांक है उसका आधा करो, उस आधे का वर्ग जोड़ो, आधे का वर्ग घटाओ। थोड़ा मैं स्पीड से ले रहा हूँ, आधा पर्दा कल मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। अक्ष के गुणांक का आधा करेंगे। अक्ष का गुणांक आपको कितना नजर आ रहा है, अक्ष का गुणांक इस क्वेश्चन के अंदर है 3, माइनस चिन्ह को छोड़ दो एक बार, 3, 3 का आधा करेंगे तो 3/2 होगा। 3/2 का वर्ग इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 3/2 का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। ये काम किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, पॉइंट नंबर 3 कहता है अगर आपके पास अक्ष का गुणांक पॉजिटिव हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा लिख दो, और अगर नेगेटिव हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो। ये क्या सीख रहे हैं, ये पूर्ण वर्ग बनाना सीख रहे हैं। किसकी सहायता से, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आई बराबर समाकलन dx अपॉन में रूट ऑफ, यहाँ माइनस का चिन्ह है। यहाँ देखो सर्व समीकरण किसकी बनेगी, माइनस वाली बनेगी, क्योंकि अक्ष का गुणा कैसा माइनस में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह वेरिएबल चल रहता है, चिन्ह माइनस का, बी की जगह वे मान जिसका आपने वर्ग किया है। आपने वर्ग किया 3/2 का, ये लो स्क्वायर। अब आप ये बताओ इसमें कौन कौन से 3 मान शामिल होंगे। हमेशा ध्यान रखो पहले दोनों मान और तीसरा ये वाला मान, ये इसके अंदर शामिल होगा। इसका अगर होल स्क्वायर लगाएंगे तो तीनों मान इसमें आ जाएंगे। पीछे क्या बच गया, पीछे आपके पास बच गया एक तो माइनस का 8, एक यहाँ स्क्वायर लगा लो, 9 में क्या आ जाएगा, 4। समझ गए बात कैसे। इसकी कैलकुलेशन कर लो, बड़ी आसान कैलकुलेशन है। आई बराबर समाकलन है, ऊपर क्या होगा डीएक्स, ये डीएक्स अपॉन में अंडरूट ऑफ, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, यहाँ क्या होगा अक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करो क्या बनेगा, 8 चौके 32, 32 और 9 जोड़ दो कितना होगी, 32 और 9 हो गई आपकी 41, 41। 41 बट्टे में कितना आएगा, 4 है नीचे, ये 4 है। बताओ यहां तक कोई समस्या है। अब इसको भी पूर्ण वर्ग में लिखना है, 41 को पूर्ण वर्ग में अगर लिखना है तो रूट लगा दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। 4 को 2 लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसको अगर मैं पूर्ण वर्ग में लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, आई बराबर समाकलन dx अपॉन में अंडरूट ऑफ, यहां माइनस का चिन्ह रहेगा, अक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर तो है,
इसको √41/2 बोल दो, इसका क्या बोल दो, स्क्वायर बोल, ऐसा बने। माइनस चिन्ह को गुणा करवा दिया जाए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही आप रूट लगाओगे तो माइनस वाला तो प्लस हो गया, √41/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और प्लस वाला हो गया माइनस, तो x -3/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र यहाँ पर काम करता है, ये पहले से हमको ज्ञात है कि ये वाला सूत्र काम करेगा, dx/√में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। a मतलब कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, x मतलब वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल। इसका जवाब होता है समाकलन में साइन इनवर्स x/a + c। ये बात हम लोग क्वेश्चन के शुरुआत में ही पता कर सकते हैं। मैंने कहा रूट के अंदर अगर माइनस कॉमन आई तो उन क्वेश्चनों में हमेशा जवाब किसमें मिलता है, साइन इनवर्स x/a में जवाब मिलता है। इसका जवाब क्या दोगे आप, इसका जवाब होगा आपके पास i बराबर साइन इनवर्स x/a। x का मतलब कितना होगा, x का मतलब होगा x -3/2 अपॉन में a का मतलब कितना होगा, √41/2। ये भी ध्यान दीजिए, a का स्क्वायर, a का मतलब है √41/2, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ और प्लस के लगा दो, इसकी कैलकुलेशन करो, क्या बढ़ने वाली है, i बराबर, इसकी कैलकुलेशन बनेगी साइन इनवर्स, 2 एलसीएम लेके काट दो, ऊपर 2x -3 बट्टे में रूट में क्या आएगा 41, 2 से 2 कट जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। देखो इसमें कोई दिक्कत हो लो, हाँ लागू है क्या, इसमें कोई समस्या, देखो देखिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो देख लो। ये कल रह गया था, शायद एक आध क्वेश्चन और मिलेगा इसी पैटर्न का। देख लो कोई दिक्कत है तो, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो देखें, शायद इसमें समस्या आ रही होगी। चलिए इसमें समस्या नहीं है तो एक क्वेश्चन सही और होना चाहिए आपके पास में, इसका देखते हैं। एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हालांकि लेंथी पैटर्न जो है वो आगे वाला पैटर्न होगा आपके पास में लेंथी। एक 15वां क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना 15वें का। क्या क्वेश्चन है देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि अगर आपके पास में i बराबर समाकलन है, ऊपर एक दिया गया है, अंडूड लगाया हुआ है, फिर x -a और x -b दिया गया है और ये dx दिया गया। ये कैलकुलेशन के हिसाब से काफी लंबा चौड़ा जाएगा। क्या कैलकुलेशन इसकी आने वाली है देखिए, पहले आप ये पहचान लो अपने पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं। मैं पैटर्न के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रश्नावली सोल जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो लास्ट में कर दिए जाएंगे सूत्रों के हिसाब से, ठीक है। पहले जो भी पैटर्न के पूर्ण वर्ग विधि की क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसको अगर गुणा करवाइएगा तो 100% बात है द्विघात समीकरण में जाएगा, गुणा करवा के चेक कर लो, x का स्क्वायर माइनस XB माइनस AX और प्लस क्या होगा AB। और इसको जैसे ही मैं इस टाइप से लिखता हूं माइनस कॉमन A + BX + A, क्या एक ऐसा लिखा जा सकता है इसको, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, AX² + BX + C की फॉर्म है कि नहीं। तो अपना पैटर्न क्या कहता है कि अगर ऊपर dx हो, समाकलन का चिन्ह हो, रूट या बिना रूट के अगर द्विघात समीकरण आ जाए तो उसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग किया जाए। तो क्या इसमें भी पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, i बराबर समाकलन है ऊपर dx से, क्या इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, अलग से कैलकुलेशन करके सीधा यहां पुट कर देंगे, कितना करेंगे x का स्क्वायर माइनस A + BX और प्लस क्या होगा AB। चलिए अब ध्यान से कैलकुलेशन को समझिए, इसको मिटा देता हूं। देखो आपका नियम ये कहता है कि सबसे पहला पॉइंट ये कहता है पूर्ण वर्ग विधि का कि x² का गुणा कॉमन ले लो। x² गुणा कितना नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है, तो एक तो कॉमन आ चुका है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया।
पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अक्स के गुणांक का आधा कर दिया जाए। अक्स का गुणांक कितना है, a प्लस बी। ए प्लस बी का आधा आप जानते हो a प्लस बी बटा 2 बनेगा। आधे का मतलब यही हो गया। इसका वर्ग क्या करना है, जोड़ना है, और इसका वर्ग क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आई बराबर समाकलन है, यहां dx है अपॉन में रूट ऑफ, ये है अक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी अक्स प्लस ए बी। क्या किया जाएगा, अक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ दिया जाएगा, अक्स के गुणांक के आधे का वर्ग घटा दिया जाएगा। पहले आप इसमें देख लो किसी प्रकार की कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं। क्या किया, ये कैलकुलेशन इसी की बनेगी। अक्स का गुणांक a प्लस बी, उसका आधा a प्लस बी बटा 2 हुआ कि नहीं हुआ, उसका वर्ग जोड़ दिया, उसका वर्ग घटा दिया। समझ गए बात, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि पॉइंट नंबर 3 ये था कि अगर अक्स का गुणांक आपके पास में कैसा हो, आपके पास में अक्स का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। कैसा नजर आ रहा है आपको गुणांक, नेगेटिव आ रहा है, 100% बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a की जगह वे मान आता है जिसका आपने क्या किया, सॉरी वेरिएबल आता है, और b की जगह वे मान आता है जिसका आपने वर्ग किया है। ये रहा रूट, थोड़ी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। यहां पर क्या है, अक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं सीधा ही लिख देता हूं, a की जगह अक्स काम कर रहा है, चिन्ह माइनस का होगा, b की जगह वे मान जिसका वर्ग हुआ है a प्लस बी बटे 2 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर बना दिया, हर किस्से में यही बनाते हैं। ये दोनों मान इसमें आएंगे, ये वाला मान इसमें आएगा, पीछे ये दो ही मान बच गए। बात को समझ रहे हो कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि माइनस का चिन्ह था। a की जगह कौन रहता है, वेरिएबल क्वेश्चन में जो चर होता है, b की जगह वे मान जिसका आपने क्या किया है, वर्ग किया है। अब पीछे बचे हुए दो मान कौन से रह गए, एक तो रह गया मेरे पास में ए बी, एक रह गया माइनस का a प्लस बी बटे, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ही यही है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी महाभारत यह है कि इसको पूर्ण वर्ग में लाना है। तो ऐसा नहीं आप रूट लगा के सीधा स्क्वायर लगा तो नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको साइड में करके बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, बाद में उसको हटा के सीधा यहाँ पुट कर दूंगा। आपको पूर्ण वर्ग में लाना है किस चीज को, ए बी माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 के होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, पूर्ण वर्ग में लाना है। कैसे लाएंगे, फिलहाल देखो आपके पास ए बी है, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और बट्टे में 2 का स्क्वायर होगा 4। 4 को जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 4ab होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 4। क्या किया जा रहा है, इसको पूर्ण वर्ग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां पर देखेंगे आप, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, 4ab में से 2ab कम कर दो, प्लस के 2ab बट्टे में 4। क्या ऐसा कोई सूत्र आपने देखा अभी तक, नहीं। ऐसा ज्यामिति सॉरी बीजगणित में कोई सूत्र नहीं होता। माइनस कॉमन लेने के बाद सूत्र बन जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4। यही बचेगा। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको सम्मिलित रूप से ऐसा लिखा जा सकता है कि माइनस ऑफ a माइनस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर, यानी इसका जो पूर्ण वर्ग होगा ये होगा कि नहीं होगा। इसको आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन कर लो, कोई समस्या है पूर्ण वर्ग में करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन की खास बात ही इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन हो रही, देख लो इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको सीधा हटा के उससे हटा दूंगा, पूर्ण वर्ग वाले से सीधा हटा दूंगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग मैंने निकाल दिया है। उसको आप ध्यान से नोट कर लिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये अपने पास में dx रहने वाला है, ये अपना अंडर रहने वाला है, x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू सीधी हटा के वो पुट कर देता हूँ, क्योंकि पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट कर दिया मैंने, a माइनस बी बट्टे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटा। चलिए अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, कौन सा सूत्र यहां अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि ये समाकलन है, यहाँ dx है अपॉन में, यहाँ रूट बना हुआ है और फिर पहले वेरिएबल है फिर कांस्टेंट है, इस टाइप से। ये फॉर्मूला क्या था कि log मोड x प्लस अनरूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और प्लस, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो इसके अंदर। जैसे आप अप्लाई करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्वेश्चन में लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन है कि log है, ये log x की जगह कौन काम कर रहा है, x माइनस a प्लस बी बटे, और इसका क्या है होल स्क्वायर। केवल x लिखना आपको, तो ये केवल x प्लस है, ये प्लस रूट ऑफ x का स्क्वायर x माइनस a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर का मतलब होगा a माइनस बी बटे 2 का स्क्वायर, मोड़ लगा दो और प्लस क्या लगा दो। देखो वैसे तो इसी को उत्तर मान लिया जाता है, कोई गलत नहीं निकालेगा इसको। अगर आप पूरा किताब का मैच करना चाहते हो तो ये जो अंदर वाली कैलकुलेशन है इसको वापस यही लिख दिया जाता है। हालांकि यहां तक लिखोगे एकदम परफेक्ट है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, एकदम परफेक्ट आपने किया है। इसको वापस अगर कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करने से यही तो बढ़ने वाला है, इसी को तो आपने पूर्ण वर्ग में लाके किया था, तो इसको वापस आप ये लिख सकते। ये कहानी है भाई 15वें क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देख लो, किसी प्रकार की कोई समस्या इसके अंदर है। शायद ये आनी चाहिए, इसमें कोई समस्या देख लो, कोई दिक्कत है तो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको पूर्ण वर्ग में लाना है तो इसको अलग से सोल्व करके या सीधा पुट कर दो, और कुछ नहीं। समझ गए बात। एक क्वेश्चन सहित और होना चाहिए मेरे हिसाब से, इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देख लेता हूं मैं एक बार। 14वां 15वां हो गया आपके, 17वां 18वां अलग है, 16वां भी अलग होगा, 19वां अलग पैटर्न, 20वां एक ही पैटर्न, 21वां 22वां नहीं होगा, 23वां भी नहीं होगा, 24वां सहित आपके हो गया था कल वाली क्लास में, 25वां भी इसी पैटर्न का, 25वां ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में सब में साइन है तो इसमें वैसे भी प्रॉब्लम आने वाली। 25वां क्या है कि समाकलन dx अपॉन में रूट ऑफ 9x माइनस 4x, बता सकते हो कैसे होगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखो देखो कैसे होगा, लगेगी तो पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन इसमें आर क्या नहीं दे रखा है, सी का मान नहीं दे रखा, सी का मान नहीं दे रखा तो कोई समस्या नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि का पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट यही होता है कि x स्क्वायर का गुणांक कॉमन लिया जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का 4, यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x, ये 9x, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ऐसी स्थिति आपके सामने आई नहीं होगी, माइनस केवल आ रहा है, संख्या नहीं आई होगी। हमेशा ऐसी स्थिति में क्या किया करो, संख्या को तो बाहर निकाल दो, माइनस यही रहने दो, 4 में से बाहर निकालो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ तो आप 1/2 को बाहर ही ले लो, समाकलन का चिन्ह है, 100% उत्तर साइन इनवर्स में आना ही है इसका, यहाँ माइनस का चिन्ह है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि x के गुणा का आधा करो, 9 का आधा 9/2 होगा, उसका वर्ग जोड़ो, उसका वर्ग घटाओ, 9/2 का वर्ग जोड़ दिया, 9/2 का वर्ग क्या कर दिया, घटा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगर x का गुणांक पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी सर्वसमीकरण, और अगर x का गुणांक नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी। यहाँ देखो कैसा नजर आ रहा है, नेगेटिव, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बनेगा। पीछे कौन बच गया, पीछे ये दोनों मान तो इसमें आ गए, ये वाला मान भी इसमें आ गया, पीछे यही बचेगा 9/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार सी की वैल्यू है ही नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन वालों में दिया। कौन सा सूत्र काम करेगा, पहले माइनस को गुणा करवा लो, पता लग जाएगा। वैसे पता तो पहले लग गया होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव लिया तो साइन इनवर्स वाले बने, ये dx है, ये रूट है, यहाँ हो जाएगा प्लस का कितना 9/2 का स्क्वायर, यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब देखो कोई दिक्कत है क्या,
कौन सा सूत्र काम कर रहा है? ये वाला सूत्र। यहाँ dx है रूट में, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल, क्या होता है इसका जवाब? साइन इनवर्स एक्स बाई, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बाई है और प्लस क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अक्स की जगह वैल्यू कौन सी वो भी देख लेना, ए की जगह कौन सी वो भी देख लेना। ये 1/2 है, यहाँ साइन इनवर्स है, अक्स, अक्स का मतलब है अक्स माइनस 9/2, ए का मतलब है केवल 9/2, स्क्वायर है ऊपर लिखा हुआ इसलिए 9/2, इसको पूरा पढ़ते हैं ना ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 9/2, अक्स का स्क्वायर तो अक्स की वैल्यू अक्स माइनस 9/2, 2 से 2 को काट दो एलसीएम लेने के बाद में, तो यहाँ अपने पास उत्तर बनेगा फाइनल 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 9 में क्या आ जाएगा? प्लस क्या आ जाएगा? सी। अब देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ये आपका फाइनल आंसर। इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ करवाए। इस एक्सरसाइज को करने का यही तरीका होता है, पैटर्नों पर आधारित प्रश्नावली समाकलन की है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो। इसको देख लो ध्यानपूर्वक कि नए पैटर्न के उत्तर, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नए पैटर्न के 2-4 क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो आगे वाली क्लास में लोग देख लो, कोई दिक्कत है तो इसमें। नया पैटर्न भी इसके जैसे ही रहने वाला है, कोई ज्यादा अलग है नहीं। हो जाएगी ये तो एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नया पैटर्न सुनो ध्यान से, नया पैटर्न क्या है? इस प्रश्नावली के अंदर 2 पैटर्न काम है। पहला पैटर्न आप लोगों ने पढ़ लिया था, दूसरा पैटर्न अब यूं काम करेगा। अभी तक तो ऊपर क्या आ रहा था? डीएक्स आ रहा था, अब कोई ऐसी फॉर्म आएगी रेखिक बीजीय व्यंजक की, और नीचे आएगा द्विघात समीकरण। या ऐसा हो सकता है कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू आए और नीचे जो द्विघात समीकरण है वो आए रूट के अंदर, इस टाइप से। इस प्रकार के जो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, ये भी पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात को समझ रहे हो कैसे? क्या फर्क है उन दोनों में? उसमें ऊपर डीएक्स आता है, अंश के अंदर एक आता है, इसके अंदर कोई ना कोई आपके रेखीय बीजीय व्यंजक आएगा, पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म आएगी। समाकलन में सबसे लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन होता है वो इसी पैटर्न का होता है, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। हालांकि हम लोग आगे जब आंशिक भिन्नों का वियोजन पढ़ेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चनों को तोड़ लिया जाएगा, कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया जाएगा अगर ब्रेक हो रहा है द्विघात समीकरण तो। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो कोई अपने पास जवाब नहीं है, इसी पैटर्न से जवाब देना पड़ेगा। काफी लंबा चौड़ा पैटर्न आपके रहने वाला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आसान होते हैं पैटर्न के, मैं पहले ही कह रहा हूँ, लंबे चौड़े जरूर होंगे। देखो इस पैटर्न को कैसे सोल्व करना है, नंबर 1 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बात। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन नजर आते ही पी एक्स प्लस क्यू को यहां रखते हैं, समझ गए बात? यहां पर कोई कांस्टेंट एम लेना, यहां पर अवकलन लगाना, किसका? कोई भी जो द्विघात समीकरण आपको दी गई, केवल द्विघात समीकरण का लगाना, रूट के साथ में नहीं लेनी है, बिना रूट वाले आ रही तो सीधी ले लो, और यहां लगा दो प्लस का एन, क्या लगा दो? प्लस का। पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लगाओगे तो आपके पास में क्या आएगा कि यहां अवकलन करेंगे, अवकलन करते ही इसका अवकलन 2ax और प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? n। इसको बना देना समीकरण नंबर 1। क्या बना देना? समीकरण नंबर 1। अब बात सुनना ध्यान से, यहां से m व n के मान प्राप्त करना, m व n के मान प्राप्त करेंगे। m और n के मान कैसे प्राप्त करेंगे? m का मान हमेशा प्राप्त करना है अक्ष के गुणाकों की तुलना से, अक्ष के गुणाकों की तुलना से m का मान प्राप्त करना है। और n का मान कैसे प्राप्त करना? अचर पदों की तुलना करेंगे, अचर पदों की तुलना करेंगे। अभी फिलहाल आपके दिमाग में नहीं बैठेगा क्या कर रहे हैं, केवल आप पैटर्न पर फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कैसे करना है आप, है ना? पैटर्न की लाइन टू लाइन आप याद रखना, ऐसे से किया था पैटर्न में, क्योंकि इसके कितने क्वेश्चन आ जाए, 15 आए चाहिए, 20 आए, सारे हो जाएंगे। रूट का आए चाहिए, बिना रूट का आए। अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना, पॉइंट बनाओ चाहिए, बिना पॉइंट के कर लो, एक ही बात है आप लोग।
बस आप लोग तो इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा। एम और एन के मान समीकरण 1 में रखना, एम व एन के मान समीकरण 1 में रखेंगे और साथ ही साथ एक काम और करेंगे, वे संगत जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाए संगत द्विघाती पद से भाग देंगे। संगत द्विघाती पद से क्या देंगे, भाग देंगे। रूट वाला तो रूट वाले से, बिना रूट वाला तो बिना रूट वाले। क्या करना है, यहां पर पी एक्स प्लस क्यू को रखना है, एम अवकलन कर देना है एन, एम और एन के मान प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, एम का मान तो अक्ष गुणांक की तुलना से, एन का मान अचर पदों की तुलना से। जैसे ही मान प्राप्त हो जाए दोनों मान यहां पुट करना और संगत द्विघाती समीकरण से भाग देना। भाग देने के बाद क्या होगा, इधर वाला मान तो वापस बनेगा आई। क्या बनेगा, यहां पर दो मान बनने वाले, एक तो ये मान, एक ही मान। पहले मान को बोलेंगे आई वन और दूसरे मान को बोलेंगे आई टू। अभी आई वन आई टू क्या है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। समाकलन में जब दो पक्ष आते हैं तो उनको अलग अलग करके सोल्व करने के लिए सुविधा अनुसार आई वन आई टू मान लिया जाता है। यहाँ पर दो पक्ष बनेंगे, एक ये वाला पक्ष बनेगा, दूसरा ये वाला पक्ष बनेगा। दोनों पक्षों की खास बात क्या होगी, आई वन जो है और जो आई टू है, आई वन जो सोल्व होगा ना वो दो सूत्रों पर आधारित होगा। जैसे आई वन में या तो आपके पास में ऐसा समाकलन मिलेगा अप डैश एक्स अपॉन अप, या आपको ऐसा समाकलन देखने को मिलेगा अप डैश एक्स अपॉन रूट में अप एक्स, और दोनों ही सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिए। इसका समाकलन आप जानते हो लॉग मोड एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या होगा, और इसका समाकलन आप जानते हो क्या होता है, दो रूट एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या होगा, सी होगा। आई वन हमेशा ही ऐसे सोल्व होगा इन क्वेश्चनों। बच गया कौन, बच गया अपने पास में आई टू। कौन बच गया, आई टू। तो आई टू अभी अभी जो आपने विधि पढ़ी है, आई टू हमेशा कैसे सोल्व होगा, पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व होगा। ये विधि वापस लगानी पड़ेगी आई टू। इसीलिए मैं कह रहा हूं लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, समाकलन का सबसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन। समझ गए बात, कैसे पैटर्न लगाना। फिलहाल तो ऊपर से गया होगा पूरा, क्या पैटर्न है क्या नहीं है। मैं क्वेश्चन लगा के बताता हूँ आपको, देखो पैटर्न कैसे समझ में आएगा। आप एक बार इस पैटर्न को नोट कर लो ध्यान से कि सर ये प्रोसेस है और यही प्रोसेस सेम लगानी है। और कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन से स्टार्ट होगी आपके 16 तक आपने खत्म कर दिए थे ना, सॉरी 15 तक। 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगी। 16वें को छोड़ दो क्योंकि 16वां सीधा हो रहा है, इसको तो मैं सीधा करवा दूंगा। 16वां सीधा क्यों हो रहा है उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 16वें का इलाज अपने पास है, किताब वाले ने ऐसा ही दिया है कि आई बराबर समाकलन 4x प्लस 1 है रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3 और ये dx। अब आपको लग तो ये रहा होगा कि सर पैटर्न काम कर रहा है, ऊपर px प्लस क्यू है, नीचे द्विघात समीकरण। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसमें। क्यों नहीं पड़ेगी, इसका अवकलन देखो ऊपर है क्या, इसका 4x होता है, ये 4x ही होगा, इसका 1 होगा, 3 का 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना कि ऊपर अप डैश एक्स है, नीचे रूट के अंदर क्या है एफ ऑफ एक्स है, डीएक्स है। इसका समाकलन डायरेक्ट आप जानते हो, दो रूट एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या होगा सी। तो इसका जवाब तो एक ही लाइन में खत्म कर देना, दो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। 16 का तो काम खत्म हो गया। इसमें पैटर्न लगेगा भी नहीं, लगेगा पैटर्न, अलग पैटर्न से करोगे तो भी यही उत्तर आएगा। क्यों लगाना पैटर्न, जब हमें यह पता है कि ऊपर अवकलन नीचे रूट में अगर फलन दिया जाए तो उसका समाकलन दो रूट एफ ऑफ एक्स होगा, तो इसका तो सीधा हो जाएगा। ये तो बाई मिस्टेकली प्रिंट हुआ है कि ऊपर 4x प्लस 1 आ गया है, अगर वो माइनस भी कर देता ना तो पूरा पैटर्न लगाना पड़ता है। ठीक है चलो 16वें में तो अपना काम हो गया। 17वें को देखो, या कोई मैं अच्छा सा क्वेश्चन निकालता हूं। देखो एक बार आप 18वें को देखो, हालांकि करेंगे सारे ही करेंगे, टेंशन नहीं ले क्वेश्चनों को। 18वां ये है कि समाकलन 5x माइनस 2, ऊपर px प्लस क्यू है और नीचे द्विघात समीकरण, इसको मैं क्रम से जमा देता हूँ। ये मैंने क्रम से जमा दी, क्वेश्चन में इस टाइप से लिखी मैंने क्रम से जमा, ये आपका क्वेश्चन। एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पैटर्न सब लोग कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये सबसे लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं समाकलन। ठीक है चलिए
पहले आप ये देख लो अपने पैटर्न का क्वेश्चन है कि नहीं है, ऊपर px प्लस क्यू है कि नहीं है, नीचे द्विघात समीकरण है कि नहीं, अपने पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या करते हैं सबसे पहले इसको तो आई बना दो, क्या बना दो आई, इंटीग्रेशन। सबसे पहले यहां रखते हैं px प्लस क्यू को, px प्लस क्यू का मतलब क्या है 5x माइनस 2, ऐसे ही किया था। यहां मैंने लिखा था m, क्या लिखा था m। यहां अवकलन किया जाता है द्विघात समीकरण का, ये इन क्वेश्चनों को करने का तरीका है। 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 और प्लस क्या लगा दिया जाएगा l लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन बताओ क्या होगा। अवकलन करने के साथ साथ में एक बात और मैंने आपको कही थी कि इसको समीकरण एक भी बनाना है। ये तो m हो गया, इसका अवकलन हो गया 6x, इसका हो गया 2 प्लस क्या हो गया n, समीकरण नंबर क्या होगी 1। यहां तो कोई परेशानी है क्या। px प्लस क्यू m d बाई dx द्विघाती समीकरण, जो भी आपके पास में द्विघाती पोलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, उसका जो पद दे रखा है, ठीक है, समीकरण नहीं बोल सकते सामने जीरो नहीं है तो, लेकिन अपन जानते हैं वो द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद वो रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। जैसे आप इसका अवकलन करोगे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मैंने क्या कहा m और n का मान ज्ञात करना। कैसे करोगे m और n का मान ज्ञात, अक्ष के गुणांकों की तुलना से m आएगा और अचर पदों की तुलना से n आएगा। कैसे आता है देखो सुनो, ये यहां आपको करके बताना है 5x माइनस 2, इसको ऐसा लिख दूं क्या 6mx प्लस 2m प्लस, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अक्ष के गुणांकों की तुलना से, अक्ष के गुणांकों की तुलना करने पर, अक्ष के गुणांकों की तुलना करने पर, अक्ष का गुणांक इस साइड कितना है 5, इस साइड अक्ष का गुणांक कितना है 6m, m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, और अक्ष का कोई गुणांक ही नहीं है, देखो m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5/6। ये काम तो खत्म हुआ इसका, तो m की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं, अचर पदों की, अचर पदों की तुलना से, अचर पदों की तुलना करनी। अचर पद कितना है, इस साइड तो है माइनस का, बिना अक्ष वाला पद, इस साइड देखो अचर पद कौन सा, ये दोनों ही अचर पद नजर आ रहे होंगे आपको, ये 2m है, ये प्लस कितना है n, दोनों ही अचर पद, जिसमें अक्ष नहीं होगा वही अचर पद होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। वेरिएबल अक्ष चल रहा है यहाँ पर, m की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पुट कर दो, 2 गुणे में 5 बट्टे में क्या आएगा 6 आएगा, प्लस क्या होगा n, 2 से काटोगे 6 को 3 बार कटे, 5/3 को इधर ले लो, यहां से n की वैल्यू बताओ क्या आएगी कि -2 तो ऑलरेडी है, 5/3 इधर और आ गया, n की वैल्यू यहां से क्या आएगी 3 दूनी 6 -11/3 आएगी, ये n की वैल्यू। पहले तो आप इतना फोकस करो, गौर करो कि m और n के मान प्राप्त कर लोगे क्या। इस पैटर्न को यहां तक देख लो, कोई समस्या है, बाकी मैं बता दूंगा आगे क्या करना। एम एन की वैल्यू निकाल लोगे, कोई परेशानी नहीं है, 4-5 क्वेश्चन लगाओगे तो अपना आप हो जाएगा। शुरुआत में px प्लस क्यू m अवकलन द्विघाती समीकरण प्लस है, अवकलन करके समीकरण 1 बना दो। mn के मान कैसे निकालते, बहुत सिंपल काम है, m को गुणा करवा लो, पहले अक्ष के गुणांकों की तुलना करो, m आएगा, अचर पदों की करो n आएगा, m का मान यहाँ यूज ले लेना है, m का मान यूज लेना। अब क्या करना है सुनो, इन दोनों की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करना है, पुट करने के साथ में एक काम और करना है, संगत द्विघाती पद से भाग दिया जाता है। द्विघाती पद कौन सा है, ये वाला, इससे भाग भी देना है। देखो क्या क्या करना है, भाग देना किस किस में है, इसमें भी भाग लगेगा, 5x माइनस 2 है समीकरण 1 में ना, इसमें भाग किसका लगेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। बराबर में देखो, बराबर में m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू, साथ साथ में एक काम और करना, समाकलन भी करना, ये समाकलन लगाते जाना, ये dx है। m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू 5/6, ये तो कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर रहेगी। यहाँ समाकलन लगाएंगे, ऊपर कितना है 6x प्लस, नीचे द्विघाती समीकरण से भाग दे दो, 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ये dx। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू -11/3, -11/3 बाहर आ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और द्विघाती समीकरण से भाग देंगे पूरे पद में, तो 2x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा। इस बात को फिर से सुने, mn की जब वैल्यू यहाँ रखी जाती है तो संगत द्विघाती पद से भाग दिया जाता है और साथ साथ में समाकलन कर दिया जाता है। क्या करते हैं,
संगत द्विघाती पद से भाग दिया जाता है, साथ साथ में समाकलन कर दिया जाता है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये शुरुआत वाला क्वेश्चन ही है क्या आपका, मतलब यही है क्या, आई है क्या, इसको बोलोगे आप आई, क्या बोलोगे आई। ये है 5/6, इसको क्या बोलोगे आई। माइनस है 11/3, ये समाकलन जो आपका बच गया ये आई। इसको बना लो आप समीकरण नंबर कितनी, कितनी बना लो समीकरण नंबर। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट। अब आप सोच रहे होंगे अब स्टार्ट हुआ था, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग पैटर्न लगा रहे थे, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है। समाकलन के सबसे लंबे चौड़े क्वेश्चनों में से क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो अपना समय ध्यान रखें, स्पीड का ध्यान रखें, करना पड़ेगा। I1 I2 को सोल्व करना बहुत आसान काम है। I1 I2 किसको मानते हैं, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल दो, बाकी जो बच गया वो I1 है, मतलब ये एक तरह से समाकलन है, ये भी एक तरह से समाकलन है। दो अलग अलग समाकलन अलग अलग सोल्व करके वापस इसी में पुट करते हैं, कोई अलग बात तो है नहीं। चलिए अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 को मैंने आपको पहले ही कहा था कैसे सोल्व होगा, एकदम सिंपल काम है। I1 क्या है, समाकलन है, ऊपर क्या है 6x + 2 है, नीचे देखो रूट में कितना है, सॉरी रूट में नहीं है, बिना रूट के 3x² है, 2x है, प्लस क्या है 1 है, ये dx। अगर क्वेश्चन रूट वाला है तो फॉर्मूला लगेगा अप डैश x अपॉन रूट f ऑफ x। बिना रूट वाला है तो अप डैश x अपॉन f ऑफ x लगेगा। देख लो ऊपर अवकलन, नीचे आपके पास फलन है कि नहीं है, यानी यहाँ पर सूत्र कौन सा काम कर रहा है, सूत्र ये वाला काम कर रहा है, अप डैश x अपॉन में f ऑफ x dx बराबर क्या होता है, log मोड f ऑफ x और प्लस क्या होता है, ये तो काम कर रहा है। तो I1 का उत्तर तो आप तुरंत दे दोगे कि सर I1 का उत्तर होगा यहाँ से log मोड 3x² + 2x + 1, और I1 है तो यहाँ लगा लो C1, क्या लगा लो C1। यहाँ तो कोई परेशानी तो देख लो। अभी I2 बाकी है भाई, उत्तर आया नहीं है, ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा था आपको सबसे लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं समाकलन। हालांकि कोशिश हम लोग करेंगे, अगर ये फैक्टराइज हो जाएंगे तो हम लोग इसका तोड़ निकाल लेंगे, इसके अंदर आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके अंदर इनका तोड़ निकाल लेंगे। अगर टूटेंगे तब, तो नहीं टूटेंगे तो करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, ठीक है। चल अब मैं I2 की बात करता हूं। आप ये बता सकते हो ना सर I1 ये है तो I2 100% बात यही होगी। I2 कितनी है भाई, I2 अपने पास में 1/3x² 2x + I2 अपने पास में ये है कि समाकलन 1/3x² + 2x + 1 और ये dx। और अब आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि इसको कैसे सोल्व कर। कहा था मैंने पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व होगी I2। देख लो फिर से सुन लो पैटर्न, ये अपना पैटर्न था, मान ऐसे ही तो निकाले। पैटर्न का फायदा तो ये मिलता है, एक जैसे क्वेश्चन आ जाए तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे हो जाएंगे। I1 मैंने क्या कहा, या तो इससे सोल्व होगी या इससे सोल्व होगी। बिना रूट वाला क्वेश्चन है तब इससे सोल्व होगा, रूट वाला क्वेश्चन है तो इससे सोल्व होगा। I2 हमेशा किससे सोल्व होगी, पूर्ण वर्ग विधि से। कैसे होगी, पूर्ण वर्ग विधि से। बात को समझ रहे हो कैसे। चलो इसको पूरा करते हैं एक बार, देखो इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। अब पूर्ण वर्ग विधि बार बार मैं बोलूंगा नहीं, आपको पता है क्या करते हैं, x² का गुणा कॉमन लेते हैं, ये लो 3 को बाहर निकाल दिया, यहाँ dx है ये dx है, पूर्ण वर्ग विधि का पैटर्न है ना ये, ऊपर dx नीचे द्विघाती समीकरण, यहाँ x² + 2/3x + 1/3। कहां से आ रहे हैं ये 2/3 1/3, कॉमन लिया गया है 3। कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना, तो भाग दिया जाएगा। चलिए I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास में 1/3, ये समाकलन dx। अगला पॉइंट अपना पूर्ण वर्ग विधि में क्या रहता है कि अक्ष के गुणांक का आधा किया जाता है। अक्ष का गुणांक देख लो कितना है 2/3, कितना है 2/3। 2/3 का अगर आधा कर दिया जाए, आधा करने का मतलब 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या आएगा 1/3, क्या आएगा 1/3। इस आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है। 1/3 का वर्ग जोड़ दो, 1/3 का वर्ग क्या कर दो घटा, यही बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है पूर्ण वर्ग विधि का कि यदि अक्ष का गुणांक आपके पास में प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और यदि अगर माइनस का है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ मेरे को प्लस ही नजर आ रहा है तो a + b का होल स्क्वायर होगा।
ए की जगह वैल्यू x होगी, बी की जगह वे मान जिसका आपने वर्ग किया, तो यही बनेगा क्या? कौन कौन से मान इसमें शामिल हो गए? हमें पता है शुरुआत वाले 2 मान और एक ये वाला मान इसके अंदर शामिल होता है। बाकी जो मान बच गए वो यहाँ पर लिख दो। कौन से मान बच गए? एक तो 1/3 बच गया, और कौन सा बच गया? -1 में क्या बच गया? 9 बच गया। ठीक है, याद रहे अभी रूट नहीं लगा हुआ है, तो सूत्र का भी आपको पता रहना चाहिए। ये 1/3 है, ये समाकलन है dx। यहाँ पर क्या होगा? x प्लस 1/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो 9 को। 9 को जैसे ही आप एलसीएम लोगे ऊपर आएगा अपने पास में 3, माइनस क्या आ जाएगा? 3 का भाग दोगे 9 में तो 3 बार, 9 का दोगे तो 1 बार, ऊपर 2 नीचे। इसको मेरे को पूर्ण वर्ग में लिखना है, तो आप सीधा बता दो कि क्वेश्चन पहले से ही लंबा चौड़ा हो गया है। 1/3 ये समाकलन, ये dx। इतना काम तो आप सीधा कर ही सकते हो कि सर इसको तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आपने बोल ही दिया, इसको पूर्ण वर्ग में हम लोग लिख देंगे तो √2/3 का होल स्क्वायर। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसके ऊपर रूट लगा दिया जाता है, जैसे 41 में किया था रूट लगा के, वैसे ही 2 में करेंगे रूट लगा के। कौन सा सूत्र लग रहा है? अब डायरेक्ट बता दूं, मैं सूत्र लिखने वाला नहीं। dx बट्टे में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए वाला सूत्र लग रहा है। कौन सा लग रहा है? 1/a tan इनवर्स x बाई ए वाला, ये वाला याद कर लो, ये वाला सूत्र लग रहा है, याद होना चाहिए आपको सूत्र। 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो ये तो हो गया i2 1/3 1/a, a का मतलब है √2/3, a का मतलब यही होगा। tan इनवर्स ये हो गया tan इनवर्स x बाई ए, x का मतलब है x प्लस 1/3 बाई ए का मतलब है √2 में कितना? और i2 है तो कांस्टेंट लगा दो c2। जब i1 आया था तो कांस्टेंट क्या लगाया? c1। i2 आ रहा है तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे? c2 लगाएंगे। यहाँ 3 से 3 कटेगा तो बताओ i2 क्या आएगी? i2 यहां से आएगी अपने पास 1/√2 tan इनवर्स, ये tan इनवर्स हो गई। एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कटेगा, ऊपर आएगा 3x प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? √2 और प्लस क्या हो जाएगा? ये i2 भी सोल्व हो गई। क्या किया जाएगा? i1 और i2 दोनों की वैल्यू इसके अंदर रखनी है। i1 की यहाँ पुट करो, i2 की यहाँ पुट। कितने हैं? 5/6 i1। तो यहाँ पर टोटल जो आपका i आएगा 5/6 और i1 की वैल्यू कितनी अपने पास में? ये रही i1 की वैल्यू अपने पास में log मोड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और c, और माइनस का 11/3 है, और i2 देख लो इसके अंदर -11/3 i2 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 और बट्टे में कितनी है? √2 और प्लस कितना है? c2। ये है। अब पूरी कैलकुलेशन करो, एक लाइन की कैलकुलेशन हो रही है। ये 5/6 है, log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस का 5/6 c1 होगा, माइनस 11/3 √2 होगा, tan इनवर्स होगा 3x प्लस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 11/3 और c2 हो जाएगा। बाकी काम तो सब सही चल रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो रही है कि यहाँ c1 आ रहा है, वहां c2 आ रहा है। तो इसका इलाज क्या करना है, ये ध्यान रखना भाई क्वेश्चन में। आप फिर कहोगे सर गायब कहाँ हो गए? कभी भी समाकल में जगह जगह कांस्टेंट मिले तो उसको एक जगह कर लिया करो। ये जगह जगह 2 कांस्टेंट मिल रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखो, इसको ऐसा लिखा करो 5/6 c1 माइनस 11/3 c2 चेंज इन c। ये किसमें चेंज कर लेंगे हम लोग? c में चेंज कर लेंगे। इन दोनों को हटा के, दोनों ही कांस्टेंट है, प्योरली कांस्टेंट। प्योरली कांस्टेंट समाकल में केवल c होता है। अगर जगह जगह कांस्टेंट आते हैं उसको c में मान लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। इन दोनों को हटा के आप क्या बना दो? c बना दो। c जैसे ही बनाओगे आपका परमानेंटली फाइनल जो उत्तर है वो मिल जाएगा। काफी देर से उत्तर आया है 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11/3 tan इनवर्स 3x प्लस 1 और बट्टे में √2 और प्लस क्या हो जाएगा? c। बाकी जितने भी कांस्टेंट थे वो सारे किस में चले गए? भी वो सारे c में चले गए। ये इसका आपका फाइनल आंसर है। ये देख, कोई दिक्कत है?
अब आप सोचोगे इतना बड़ा उत्तर इतना बड़ा लिखना पड़ता है, ये पैटर्न है, मजा आने वाला है पैटर्न में आपको। और करें क्वेश्चन, एक आध और कर ही लेते हैं, है ना, क्या टाइम हो गया देख लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कोई सा भी अच्छा सा क्वेश्चन, ताकि पैटर्न आपके दिमाग में, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको लंबा चौड़ा नहीं लगेगा, हो जाएंगे क्वेश्चन आराम से, इजी पैटर्न है, क्योंकि एक I2 एक I1 तो सोल्व हो रही है आराम से, शुरू शुरू का ही तो है थोड़ा सा लगना, I2 पूर्ण रूप आप वैसे ही जानते हैं। देखो ट्राई करते हैं, अगर एक और हो जाए तो, लाइट नहीं गई तो एक और हो जाएगा, चली गई तो आपकी किस्मत। कौन सा बताऊं, 20वां तो छोटा पड़ेगा, 19वां देखो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चन तो आप वैसे भी जानते हो ठीक ठाक आएंगे सारे। 19वां है समाकलन, आई बराबर ले लिया करो हमेशा, ऊपर 6x + 7, अंडरूट के अंदर यह है x - 5 और x - 4 और ये dx, ये क्वेश्चन ठीक है। चलो पहला काम तो यही करना है, क्या करना है कि इसको सोल्व करके लिख देना है सीधा, पैटर्न समझ गए ना, px + q और रूट में द्विघात समीकरण है, तो पैटर्न तो अपना वही है, px + q रूट में द्विघात समीकरण, इसको सोल्व कर लो एक बार, x - 5 x - 4, x का स्क्वायर -4x -5x प्लस का 20, x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9x और प्लस क्या हो जाएगा, बन गई द्विघात समीकरण। चल आई बराबर, इस बार रूट वाला लिया मैंने, एक बिना रूट का हो गया है, ऊपर कितना है भाई 6x + 7, ये 6x + 7, यहाँ रूट के अंदर द्विघात समीकरण की बात करूंगा मैं, तो x स्क्वायर -9x प्लस 20 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये तो कैलकुलेशन हो चुकी। अगर मैं इसकी बात, पैटर्न काम कर रहा है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पैटर्न में क्या करते हैं, जब भी रूट आता है तो रूट से और कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट से जब भाग देते हो ना वापस mn की वैल्यू रखने के बाद, रूट वाले क्वेश्चन में और कोई चेंजेस नहीं होगा, भाग देते हो तो रूट वाले के साथ में दिया गया, और यहाँ जब पैटर्न में लिखा जाता है केवल द्विघात समीकरण लिख के अवकलन किया जाता है, रूट को साथ में नहीं लिया जाता है, ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे पहले px + q को रखना है, तो 6x + 7 को रख लो, यहाँ पर m को लिखना है, अवकलन किसका करना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अपने पास में रहने वाली है, द्विघाती बहुपद माफ कीजिएगा 20 और प्लस क्या हो जाएगा, देखो समीकरण और बहुपद में फर्क यही होता है कि अगर सामने इसके 0 कर दिया जाए बहुपद तो समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, बोलने में ऐसा है कि अपन बोलते हैं जनरली ये समीकरण है, सामने 0 तब समीकरण अन्यथा द्विघाती बहुपद। अवकलन करो आप लोग, 6x + 7 m है, इसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा, इसको मैं बढ़ा दूंगा समीकरण नंबर, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, m और n के मान प्राप्त करने, कैसे प्राप्त करने हैं, ये 7 यहां हो जाएगा 2mx माइनस का 9m प्लस का, यहां मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान रखना अक्ष के गुणाकों की तुलना करने पर आप पूरा लिखिएगा, अक्ष का गुणाक इस साइड कितना है 6, इस साइड कितना है 2m है, तो सिंपल सा काम हुआ, m की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 मतलब 3 आ गई, यहां भी गलती होती है ध्यान रखना इधर उधर भेजने में, ये वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए, एक नंबर मिलता है m और n निकालने के भी, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल m और n निकालने का एक नंबर अलग से होता है। चलिए अचर पदों की तुलना करते हैं, अगली बार किसकी तुलना करेंगे अचर पदों की, अचर पद इस साइड कितना है 7, इस साइड अचर पद कितना है -9m प्लस कितना है, m की वैल्यू आपने पहले से निकाल रखी है -9 और यहाँ कितना है 3 और प्लस कितना है, डायरेक्ट बता दो n कितना है,
कितनी कैलकुलेशन आती होगी आपको, -27 और 7 34, ये लो n की वैल्यू आई 34, m की आई 3। क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, साथ ही साथ संगत द्विघाती बहुपद से भाग दिया जाएगा और समाकलन किया जाएगा। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करनी है, संगत द्विघाती बहुपद ये रहा, भाग दे दो और समाकलन, ये है 6x + 7 आपका पद। इसमें भाग किसका देंगे, इसमें भाग देंगे हम लोग x² - 9x + 20 से, साथ ही साथ समाकलन करेंगे और ये dx बराबर m की वैल्यू कितनी है 3, बाहर ले लो, समाकलन किसका करेंगे 2x - 9 का, और इसमें भाग किसका लगेगा, रूट में संगत द्विघाती बहुपद x² - 9x + 20 का, प्लस का n है अपने पास में, n का मतलब 34 है, तो 34 को बाहर ले लो, समाकलन ऊपर 1 बचेगा, भाग किसका देंगे x² - 9x + 20 और ये dx। बेटी बात कुछ दिमाग में देखो, देखिए बेटी है क्या दिमाग, दिमाग में बैठनी चाहिए, खूब क्वेश्चन है, इस पैटर्न के ध्यान रखना है। अब आपको I1 I2 वाला सिस्टम याद होगा कि ये शुरुआत का क्वेश्चन है, तो इसको I बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा I बोला जाएगा, और ये 3 है, इसको क्या बोला जाएगा I1, प्लस के 34 है और इसको क्या बोला जाएगा I2 बोला जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर क्या बना दो 2 बना दो, क्या बना दो समीकरण नंबर। अब I1 को ले लो, I1 कितना है अपने पास में, I1 है अपने पास में समाकलन 2x - 9 अपॉन में रूट ऑफ x² - 9x + कहा था मैंने कि अगर रूट वाला आएगा तो सूत्र क्या होगा, इसका अवकलन, ये ऊपर की अवकलन हम लोग पहले कर लेते हैं, तो पहले से तो पता है अपन को अवकलन वहां किया है, तो 100% बात है, यही सूत्र काम करता है इसमें। तो रूट वाला आता है तब ये, और बिना रूट वाला आता है तो पीछे वाले जो क्वेश्चन में लगाया है। इसका डायरेक्ट जवाब आप जानते हो क्या होता है, 2 रूट f(x) और प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगा दोगे I1 बराबर 2 रूट f(x) का मतलब कितना है x² - 9x + 20, I1 है तो यहाँ क्या लग जाएगा C1। बोलो बात समझ में बैठे कि नहीं बैठे, I1 निकाल चुके हम लोग, अब बच गया I2, और I2 कैसे सोल्व होगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व होगा। लगाओ पूर्ण वर्ग विधि, किसके अंदर I2 के अंदर, I2 अपने पास क्या रहेगा, I2 रहेगा समाकलन dx अपॉन में √ ऑफ x² - 9x और प्लस क्या होगा, ये I2 रहने वाला। चल देख लो, ये रहा आपका I2, 34 है, 34 को यहां मैंने छोड़ दिया, केवल I2 पर। पूर्ण वर्ग विधि का पहला पॉइंट तो इसमें कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 2 याद करो क्या था, पॉइंट नंबर 2 था कि अक्ष के गुणा का आधा करेंगे, अक्ष के गुणा का क्या करेंगे आधा करेंगे, और उस आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। अक्ष का गुणांक 9 नजर आ रहा होगा, 9 का आधा आप जानते हो 9/2 होगा, इसका वर्ग जोड़ना है और इसी का वर्ग क्या करना है घटाना। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3 क्या था, यदि x का गुणांक पॉजिटिव है, इसमें एक काम ये हो रहा है, पूर्ण वर्ग विधि पूरी सीख जाएंगे अच्छे से। यदि x का गुणांक पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर, नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर होगा। a की जगह वे मान जिसका आपने सॉरी वेरिएबल, और b की जगह वे मान जिसका आपने वर्ग किया है। a की जगह हमेशा x आ रहा है, b की जगह 9/2 क्यों ले रहे हैं, वे मान जिसका आपने क्या किया वर्ग। कौन कौन से 3 मान इसके अंदर शामिल हो गए a - b को होल स्क्वायर में, तो ये वाले मान एक ये वाला मान, पीछे क्या बच गया वो देख लो, पीछे बच गया यहाँ पर कितना 20, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर कितना 4, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन और I2 समाकलन ये dx है √ ऑफ x - 9/2 का होल स्क्वायर, इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन बता दो, 20 चौके 80, 80 में से 81 जाएगा, 1 बचेगा, 1/4 का मतलब है 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
कौन सा सूत्र लग रहा है बता दो। ऊपर dx है, नीचे रूट में क्या है, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, log मोड x प्लस अनरूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, यही तो बनेगा। करो अप्लाई करो इसमें, I2 बराबर log मोड x का मतलब कितना है, x माइनस 9 x का मतलब है x माइनस 9 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x का मतलब है x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा एक बात आपकी फिर से टेंशन रही होगी, I2 क्या लगा देंगे सी। मैं यहां तक ही लिख के छोड़ देता हूं। आप सोचोगे सर किताब में उतरल अलग कुछ नहीं है, मैंने कहा ना इसको वापस ये लिखा जा सकता है, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। I2 हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 3 गुणा I1 ये रही, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा, 6 और रूट में ये हो जाएगा। इसको मैं सीधा सी लिखूंगा, बार बार लिखूंगा नहीं, ध्यान रखना। यहां से मैं सीधा आई लिखूंगा, 3 दूनी 6, रूट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, देख लो यही बनेगा, ये रहा। C1 को छोड़ो, सीधा सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन में आपको बता दिया कैसे लिखना, प्लस का चिन्ह लगाओ, 34 ये 34, यहाँ लोग लिखो, ये लोग मोड x माइनस 9/2 ये 9/2 प्लस रूट के अंदर। अच्छा चिंता वाली बात नहीं, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, इसको वापस ये लिखा जा सकता है, तो इसको आप चाहो तो ये लिख लो। अब आप सोचो सर ये क्यों लिखा जा सकता है, इसी को तोड़ा था और प्लस सी, ये सी, ये धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते जाऊंगा, लास्ट में आते आते काफी शॉर्ट। ये आपका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसमें तो कैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं या जैसा है वैसा लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने पूर्ण वृद्धि के सारे क्वेश्चन कराए, उनमें ऐसा ही छोड़ रखा है। एनसीईआरटी आपको पूरा करके देगी, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, 2 क्वेश्चन हो गए। आप बाकी ट्राई करना, अगर आपसे हो जाते हैं तो। बाकी हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, है ना। इसी पैटर्न को हम लोग आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो आपके क्वेश्चन बच गए क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करने वाले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।